गुस्सा या चिड़चिड़ापन। कभी ये महसूस किया है गुस्सा आपकी जिस्मानी सेहत को खराब करता है, खास तौर पर दिफाई निज़ाम को। हालिया रिसर्च ये बताती है कि जो लोग गुस्से पर काबू नहीं कर पाते उनमें हार्ट अटैक के चांसेस 9% बढ़ जाते हैं। बहुत सी और प्रॉब्लम्स में ब्लड प्रेशर भी शामिल है। ऐसा क्यों है कि हम अपनी जिंदगी को खुद ही मुश्किल में डालते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि गुस्सा एक ताकतवर जज्बा है। खुद पर काबू पाने से इस मसले को हल किया जा सकता है, क्योंकि ये खेल ही जज्बात पर काबू पाने का है। मैं हूँ सारा वसीम और आप मेरी नई वीडियो देख रहे हैं जिसका टॉपिक है गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। चलें पहले कुछ हकीकत का सामना करें। क्या आप गुस्सा करते हैं जब कोई आपकी बहुत ही प्यारी चीज ले लेता है? कोई आपकी जिंदगी में बेजा मुदाखलत करता है? कोई ट्रैफिक में आपसे आगे निकले या आपको तंग करे या आप ट्रैफिक में फंस जाएं? ब्लड प्रेशर बढ़ता है जब आपका बच्चा आपकी बात ना माने। अगर बॉस किसी ऐसी गलती पर आपको डांटे जिसमें और लोग भी इन्वॉल्व हों, लेकिन नाम सिर्फ आपका आए। बाजुकात ऐसा भी होता है कि किसी खास शख्स के लिए आप अपना जहन बना लेते हैं, उसकी मौजूदगी आपको डिस्टर्ब करती है या गुस्सा दिलाती है। इस तरह की सूरत हाल किसी भी अच्छे लम्हे को बुरा बना सकती है। याद रखें, गुस्सा एक जगह नहीं ठहरता, एक से दूसरे में सफर करता है। बॉस ने गुस्सा उतारा मुलाजिम पर, मुलाजिम ने घर आकर वाइफ पर, वाइफ गुस्सा उतारेगी बच्चों पर या फिर मुलाजमा पर, और सिलसिला चलता रहता है। गुस्सा सबसे बुरा जज्बा है, इसको काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इसे काबू में ना रखा जाए तो ये सेहत और रिश्तों दोनों को खराब करता है। कभी आपने गुस्से की वजह ढूंढने की कोशिश की, जिसे हम ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं? क्यों हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, सब्र का दामन छोड़ते हैं और दूसरों पर चिल्लाते हैं? लाशऊरी तौर पर हम नहीं, बल्कि गुस्सा हम पर पूरा इख्तियार कर लेता है। ये नापसंदीदा जज्बा बहुत से प्यारे रिश्तों को हमसे दूर कर देता है। दूसरे हमें कैसे बर्दाश्त करते हैं जब हम हर वक्त गुस्से में रहें, गलत अल्फाज का इस्तेमाल करें या दूसरों के जज्बात को ठेस पहुंचाएं? ये बात दुरुस्त है कि आप गुस्से में किसी की भी तजलील कर सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जुबान पर कंट्रोल नहीं रहता। बहुत से मौक़ों पर हम गुस्से के सिग्नल्स को कैच ही नहीं कर पाते। जी हाँ, गुस्से के वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। चेहरे का रंग बदलना, आवाज़ का ऊंचा हो जाना और फिर गलत या बुरे अल्फाज का इस्तेमाल। ये तो नज़र आने वाले साइंस हैं। कुछ साइंस नज़र ही नहीं आते, जैसे कि मनफी सोच पैदा होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना या सर दर्द। इन सब चीज़ों के एक साथ होने से क्या होता है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। इसलिए अपने गुस्से को मत बढ़ाएं। गुस्सा तब आता है जब आप लोगों को, हालात को या फिर चीज़ों को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं हो पाता तो इस जज्बे को खुद पर हावी होने देते हैं या फिर इसके गुलाम बन जाते हैं। यही वो ट्रिगर पॉइंट्स हैं। दूसरों के लिए कुछ मार्जिन रखें। और ये दूसरे कौन हैं? जो आपके अपने हैं, फैमिली मेंबर्स, दोस्त, कलीग्स या फिर कुछ समाजी ताल्लुक। ये सब आपके गुलाम नहीं हैं जो आपकी मर्जी के मुताबिक चलें, 24 घंटे आपके लिए हाजिर रहें। आप हालात को या वाक़यात को अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। बेहतर ये है कि जज्बात को काबू में रखें, गुस्से से बचें। इसका कोई रिवर्स बटन तो नहीं है, लेकिन कंट्रोल का पुश बटन जरूर है। सबसे पहले जवाब देने में देर करें। इंग्लिश में इसे कहते हैं डिले योर रिस्पॉन्स। नंबर 2, ऐसी सूरत हाल से बचें या खुद को दूर रखें। इंग्लिश में इसको बोलेंगे अवॉइड द कन्फ्लिक्ट।
और नंबर 3 क्या है? पुरसुकून रहें, शो कामनेस। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और ये आपको वापस ताकतवर और मजबूत बना सकती हैं। मैंने ये सब चीज़ें अपने मेंटोर से सीखी हैं और वो है मिस्टर मैक्सवेल शांति। ना तो कभी वो रिएक्शन देते हैं, ना ही फौरी फैसले लेते हैं। नतीजे में उनके किए गए फैसले देरपा और मस्बत नताइज लाते हैं। सो ये तीनों काम सीखने के बाद आपकी फैसला करने की कुव्वत भी बढ़ जाती है। ये मत सोचें कि आपने दूसरों को कंट्रोल करना है, खुद पर काबू पाना सीखें। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आया है और मेरा तरीकाकार भी। अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।